हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है 26 तारीख का। ओके, आज के दिन देखते हैं कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा था, कहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। ओके, तो सिंपली हम रीड करेंगे ऑर्डर फ्लो को ट्राई करने का। ओके, और देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ बना। सबसे पहले लेवल्स का थोड़ा देख लेते हैं कि आज के लेवल्स यहाँ पे कैसे क्या थे। ओके, लेवल्स काफ़ी सिंपल थे। ये कल का वैल्यू एरिया हाई जोन था और ये कल का वैल्यू एरिया लो जोन था। उससे क्योंकि कल का मार्केट मतलब 24 तारीख का 25 को बंद था, इतना मूव नहीं दिया, साइडवेज ही था। एक बार मूव देने के बाद साइडवेज रहा। ओके, सो बड़े बड़े नोट्स बने थे। ये ऊपर की तरफ नोड का, ये ऊपर वाला नोड था। ओके, ये नीचे वाला नोड था। ओके, सो हमने इन दोनों को मार्क किया। इफ एनी केस कि अगर ये लेवल टूटता है देन हमारा अगला सपोर्ट जोन होगा ये वाला। इन एनी केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन हमारा अगला सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन होगा ये वाला। सिंपल प्लान था। ओके, अभी देखते हैं कि कहाँ पे निफ्टी ने क्या कंफर्मेशंस दिया लेवल्स के साथ। ठीक है, हम देखते हैं कहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया, कहाँ पे सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया। ओके, तो ये था आज का निफ्टी का पहला कैंडल 9:15 के ऊपर। आज पहले कैंडल के अंदर ही हमें काफी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। और ये बड़ा वॉल्यूम किस साइड था? बाइंग साइड। हमें बाइंग साइड काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिला, पॉजिटिव डेल्टा। ओके, 100 के आसपास का काफी बड़ा डेल्टा हो जाता है, चाहे वो बाइंग की साइड हो चाहे वो सेलिंग की साइड हो। अभी पहली कैंडल के अंदर ही काफी ज्यादा बायर्स का स्ट्रेंथ देखने को मिला। अगर हम ये देखें कि इतना बड़ा पॉजिटिव डेल्टा हमें देखने को मिला है तो वो किस वजह से मिला है। ओके, ये देखते हैं। अभी बाइंग का साइड देखते हैं और देखते हैं कि बायर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे था। 24, 24 और एक ये जोन 25 एंड 21। ओके, ये वो जोन था जहां पे बाइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि 20-20 के मल्टीपल्स दो एक ही जगह, एक ये 24 का अलग अलग, लेकिन एक छोटी सी पर्टिकुलर जगह के अंदर ही हमें 20-20 के प्लस के देखने को मिले। अभी पहला कैंडल था लेकिन स्टिल कल के वैल्यू एरिया हाई, जो ऊपर वाला वैल्यू वॉल्यूम नोड बना हुआ था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, अभी अगली कैंडल्स के अंदर क्या हुआ? एकदम वॉल्यूम गया बाइंग साइड का। ओके, 13 के 9 पॉइंट, ये हल्का हल्का था, हल्का हल्का स्ट्रेंथ है ओनली बाइंग साइड। ओके, 9, 16, 14, मतलब एक बार बाइंग हुआ पहली कैंडल के अंदर। ओके, उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर बड़ा बाइंग का स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। एक तो मैं कहूँ कि 99 की बाइंग हुई, देन अगली कैंडल में भी 50-60 की बाइंग हुई, देन अगली कैंडल में भी अगर होती 70-80 की बाइंग, देन सब कुछ पता चल जाता। ओके, कि सब कुछ बायर्स के कंट्रोल में है। लेकिन सिर्फ पहली कैंडल के अंदर बाइंग हुई एंड देन उसके बाद वॉल्यूम ही चला गया बाइंग साइड। इतना सॉलिड वॉल्यूम देखने को नहीं मिला कि हम कैस के बायर्स का स्ट्रेंथ कंटिन्यू। पहली कैंडल के अंदर काफी बड़ी बाइंग सेलिंग आपको हर रोज लगभग देखने को मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा संभल के ट्रेड करना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक बार बाइंग हुई, ये वो जोन था जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। ओके, एंड देन अगली कैंडल्स के अंदर बाइंग रुकी। और मेन चीज क्या थी कि इस बाइंग के बाद भी रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। ओके, अगली कैंडल्स के अंदर देखते हैं न्यूट्रल वॉल्यूम, कोई इतना खास बाइंग का स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, कहाँ पे 100 और कहाँ पे ये हमें 10-15 10-15 दिखा रहा है। ओके, हम कंपेयर कर सकते हैं, वही सिंपल रखते हैं। बाइंग जोन्स को मार्क कर लेते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग जोन्स थे। ये हमने यहाँ पे बाइंग जोन्स को मार्क कर लिया। ओके, अभी अगली कैंडल्स देखो। दूसरी ही कैंडल ने, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी, दूसरी ही कैंडल ने, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओके,
इस कैंडल ने सबसे ज्यादा जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाइंग हुई थी पहले, तो वो बाइंग जोन ब्रेक किया। ओके, और इस कैंडल ने सारे के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी ये वो जोन था। ओके, इस कैंडल ने सारे के सारे लगभग जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी उन बाइंग जोन्स को ब्रेक किया। और दूसरी चीज कि एक बार बाइंग होके बाइंग रुकने का क्या मतलब है, वो भी रेसिस्टेंस के ऊपर। ओके, अभी इन दो कैंडल्स को देखो, यहाँ पे बाइंग बिल्कुल रुक गया, मतलब बाइंग आया था। ओके, एंड देन रेसिस्टेंस को फेस करके वो सारा का सारा बाइंग, इस रेसिस्टेंस को फेस करके ये सारा का सारा बाइंग यहाँ पे रुक गया। ओके, और इस कैंडल ने 9:25 की कैंडल ने जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी उस बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। मतलब अभी बायर्स के साइड में कुछ भी नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे 100 के आसपास का डेल्टा है तो 40-45 के आसपास का डेल्टा हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिला है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। और इस कैंडल ने 9:25 की कैंडल ने सारे बाइंग जोन्स को लगभग ब्रेक कर दिया। अभी ये दो कैंडल्स देखो, ये दो कैंडल्स सेम टू सेम उसी रेसिस्टेंस जोन को होल्ड कर रही हैं विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी। ओके, मतलब एक बार बायर्स ने अटेम्प्ट किया रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, ये रेसिस्टेंस, बायर्स ने अटेम्प्ट किया रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब कब हुए, किस कैंडल ने बताया, इस कैंडल ने बताया। ओके, अभी अगली दो कैंडल्स ने क्या किया, सेम रेसिस्टेंस जोन को होल्ड किया विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी। ओके, और सेम एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला इन दो कैंडल्स से यहाँ तक का सपोर्ट जोन तक का, 850 से लेके 780 तक का। ओके, और कहीं पे भी कोई भी बाइंग स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अभी ये देखो, ये सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन था, उससे पिछले दिन का, सॉरी उससे पिछले दिन का वैल्यू एरिया लो। ओके, और ये विपोक जोन भी था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इतना ज्यादा सेलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन स्टिल ये सपोर्ट जोन कहीं पे भी होल्ड होके नहीं आया। मतलब इस ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कहीं पे भी होल्ड एक्टिविटी नहीं हुई, या बायर्स का कोई भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। सेम प्राइस ने रेसिस्टेंस फेस किया, काफी सारे लिमिट सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए। ओके, जिन्होंने, लिमिट सेलर्स कौन, जिन्होंने एग्रेसिव बाइंग को सारा का सारा एब्जॉर्ब किया था। ओके, इस कैंडल जोन ने बियरिश फॉर्मेशन किया क्योंकि बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, पुल बैक हुए दो तीन। ओके, विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी रेसिस्टेंस को टच किया, और एक सिंपल यहाँ पे आते ही सारे के सारे सपोर्ट जोन इसने ब्रेक किए। उतनी सेलिंग देखने को नहीं मिली, बट स्टिल इसने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, और आगे कहीं पे भी कोई भी सिंगल बाइंग एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, और ये यहाँ से लिया हुआ रिजेक्शन यहाँ तक आया। ओके, ना ही तो सेलिंग स्ट्रेंथ इतना था, 15-20, ओके यही चल रहा था, लेकिन स्टिल प्राइस काफी अच्छे से डाउनसाइड मूव किया इस रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद। आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्का हल्का सा सेलिंग के साथ इसने ये सपोर्ट जोन को ब्रेक किया था। अभी कुछ एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला 30 के आसपास का। ओके, 19 के आसपास का, इस कैंडल में, इस कैंडल में, और एक इस कैंडल में, ये देखो 29 के 27 की बाइंग। ओके, लेकिन क्या इस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर गया, नहीं गया। तो ये बाइंग्स यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और यहाँ पे कौन अपनी पोजीशन बना रहा है, लिमिट सेलर अपनी पोजीशन के साथ यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, मतलब काफी सारे लिमिट सेलर्स हैं यहाँ पे। जैसे ही कोई भी अपनी बाइंग एक्टिविटी कर रहा है वो सब के सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं।
बाइंग हुई, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, बाइंग का स्ट्रेंथ गया 20 मिनट तक, बाइंग हुई, अगेन प्राइस डाउन साइड मूव हुआ। मतलब ये जोन जो कि ब्रेक कर दिया था काफी कम सेलर से, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन आया हमारे पास। वो ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन क्या था? बाइंग एब्जॉर्प्शन। इन्हीं लेवल्स के ऊपर यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, अगेन 22 के, 32 के, ये देखो। लेकिन यहाँ पे सबका सब क्या हो रहा है? सारी क्या मतलब, ये देखो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, 11:55 से बाइंग हो रही है, और ये लगभग लगभग 1:15 तक जो सपोर्ट जोन था, बाद में रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ था, सारी की सारी बाइंग इसी जोन के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। सबका सब इसी जोन के बायर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लिमिट सेलर वहां पे एंटर कर रहे हैं। सारे के सारी बाइंग एक्टिविटी को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? एक स्पाइक देखने को मिला। वो स्पाइक कहाँ तक था? पिछले कुछ सेशंस का वैल्यू एरिया लो बना हुआ था ये। ओके, ये वो जोन है। एक स्पाइक देखने को मिला डाउन साइड। ओके, ये वो स्पाइक हो सकता है कि जो भी लिमिट सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ओके, उन्होंने अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक शार्प एग्रेसिव सेलिंग किया हो। मे बी ये स्पाइक उन्हीं का हो सकता है। ओके, एक स्पाइक देखने को मिला। ये स्पाइक क्यों देखने को मिला? क्योंकि एक बाइंग एब्जॉर्प्शन ने यहाँ पे हिंट दिया था कि ये जो सपोर्ट जोन है, भले ही उतनी सेलिंग के साथ ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इसी जोन के ऊपर बाइंग एब्जॉर्प्शन काफी सॉलिड देखने को मिला, 4-5 कैंडल्स का। और किसी भी कैंडल ने ये जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया था, इसको ब्रेक नहीं किया। पहले ये जोन सपोर्ट था, कम सेलिंग एक्टिविटी के साथ ही ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन काफी चला। वो कौन सी कैंडल थी वो आप प्रीवियसली देख सकते हैं। ओके, एक स्पाइक देखने को मिला, एंड देन काफी अच्छा डेल्टा भी 40K का देखने को मिला। लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ एक 20K का सेलिंग हुआ है, और कहीं पे भी एक ये 27K। ओके, लेकिन मूवमेंट काफी बड़ा है। ओके, अभी आप किस जोन को मानोगे? इस जोन को सेलिंग जोन या इस जोन को? और कैंडल के हिसाब से काफी कम डेल्टा है। सो ये वो कैंडल्स होती हैं कि अगर कैंडल काफी बड़ा हो और सेलिंग डेल्टा काफी कम हो, नेगेटिव डेल्टा काफी कम हो, देन अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सेम उसी जोन के ऊपर निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहीं पे अटका रहा। ओके, ये था आज का निफ्टी का। सेलिंग के साथ, काफी कम सेलिंग के साथ ब्रेक किया। ओके, लेकिन बाइंग्स का स्ट्रेंथ यहाँ तक कुछ भी नहीं था, यहाँ तक। ओके, सिर्फ बाइंग का स्ट्रेंथ पहली कैंडल के अंदर देखने को मिला था, उसके बाद कहीं भी बाइंग इतना नहीं देखने को मिला। कम सेलिंग के साथ ब्रेक किया, लेकिन कंफर्मेशन किसने दी कि ये जोन रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है? वो इस जोन के ऊपर काफी सॉलिड बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था। ओके, जो कि एक ये कंफर्मेशन था कि ये जोन, हाँ, अब ये जोन रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, एक सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। ओके, ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। लेवल्स का अगर मैं करूं तो सेम, ये वो जोन था जो कि पिछले कुछ सेशंस का वॉल्यूम नोट बना हुआ था। ओके, काफी ज्यादा बाइंग सेलिंग थी यहाँ पे। ओके, और अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ। बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट था, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी स्टार्टिंग से ही इतना बाइंग स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिला। अभी ये देखो, पहला कैंडल है, कितना? 10K। नॉट ए गुड बाइंग स्ट्रेंथ इन बैंक निफ्टी। उतना ज्यादा बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। ओके, अगर हम बाइंग का जोन्स भी देखें, एक ये 11K का बाइंग हुआ है यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा 35K का बाइंग हुआ है, 19K, ये वो बाइंग जोन है, 35K एंड 19K। लेकिन अगर सेलिंग साइड यहाँ पे देखें तो अगेन 40K, मतलब उतना ज्यादा बाइंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ पहली कैंडल में। ओके, अगेन इसी जोन ने रेसिस्टेंस का काम किया। जैसे निफ्टी के अंदर पहली कैंडल ने जहां पे बाइंग जोन था उसको होल्ड नहीं कर पाया था, सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो मतलब जहां पे जिस जोन के ऊपर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुआ, जैसे 40, 35K, 10, 24K, ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग सेल हुआ। ओके, सो इस जोन ने एज ए रेसिस्टेंस का काम किया। ओके, काफी अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेल्टा जो था वो कहाँ पे देखने को मिला, वो इन कैंडल्स के अंदर था। 10 बजे का कैंडल और 10 बज के 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग, मतलब पहला वो कैंडल देखने को मिला जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ था। ओके, वो भी सेलिंग की साइड। अभी ये देखो 23K, 14K, 14K, प्राइस यहाँ से यहाँ था और यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ, वो भी सेलिंग के साथ। अभी इस जोन में देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। 10, 12 एंड 14। ओके, ये देखो 10K, 12K एंड 14K। ओके, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था। ठीक है, होल्ड किया विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी 9:30 बजे से लेके अब तक, ये तकरीबन तकरीबन 10:30 बजे तक कोई भी किसी भी एक सिंगल कैंडल का यहाँ पे बाइंग साइड डेल्टा नहीं देखने को मिला, मतलब बाइंग साइड कुछ हो ही नहीं रहा। ओके, और अगर आप ये भी देखोगे मैक्सिमम डेल्टा 0, 135, 60, 180, 315, 404, ये 4000। ओके, वहीं पे सब कैंडल्स का नेगेटिव डेल्टा है, मतलब बाइंग का स्ट्रेंथ कुछ भी है ही नहीं बैंक निफ्टी में। एक पुल बैक हुआ छोटा सा विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और एक और डाउन साइड मूव देखने को मिला। यहाँ पे कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, 19K का नेगेटिव डेल्टा, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला प्राइस यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हुआ। ओके, लेकिन स्टिल जब तक कि जहाँ पे सबसे पहले सेलिंग हुआ था, जो कि सेलिंग जोन क्रिएट हुआ था, जब तक ये ब्रेक नहीं होता वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ लॉन्ग हो सकता है। ओके, सेम वही, उसके बाद ये उसी रेंज के ऊपर ऊपर नीचे होता रहा, कहीं पे भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। ओके, सो ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं।